जैसे जैसे वांडाविजन के एपिसोड में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वांडाविजन शो इंटेंस होता जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। इस वीडियो में वांडाविजन सीरीज के 6th एंड 7th एपिसोड की डिटेल्स, ईस्टर एग्स और कॉमिक बुक रेफरेंस में आपको बताऊंगा। फर्स्ट 5 एपिसोड की ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस की वीडियो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें जरूर देखना। तो अब मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन। एपिसोड 6 का इंट्रो इंस्पायर्ड है 2000 की सिटकॉम मालकॉम इन द मिडल से। साथ ही साथ इंट्रो में फॉन्ट स्टाइल भी एग्जैक्टली सेम था मालकॉम इन द मिडल की फॉन्ट से। ओपनिंग सीक्वेंस में जब पिएट्रो का इंट्रो होता है तब लिरिक्स होते हैं, दो देयर में बी नो वे ऑफ नोइंग हु इज कमिंग बाय टू प्ले। और ये नोट था एपिसोड 5 में हुई इवान पीटर्स की सरप्राइजिंग अपीयरेंस का। Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? 6th एपिसोड में मालकम इन द मिडल सिटकॉम के मैलकम की तरह ही बिली और टॉमी फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए दिखते हैं। फोर्थ वॉल ब्रेक करना मतलब जो ऑडियंस शो देख रही है उनसे बीच बीच में इंटरैक्ट करना, जैसे डेडपूल मूवीज में होता है। Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? इस एपिसोड में एमसीयू में पहली बार वांडा, विजन, क्विकसिल्वर और टॉमी और बिली अपने अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स में दिखी। हैलोवीन के बहाने हमें कॉमिक एक्यूरेट लुक्स देखने को मिले और कॉमिक बुक फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं था। इस सीन में मूवी थिएटर दिखता है जिसका नाम होता है कोरोनेट। कोरोनेट नाम के थिएटर लंदन में रियल में एग्जिस्ट भी करता है। साथ ही साथ इस थिएटर में 2 मूवी लगी होती है। फर्स्ट 2004 की इनक्रेडिबल्स, जिसमें वांडाविजन की तरह ही एक सुपर हीरो फैमिली होती है। सेकंड 1998 की थी पेरेंट ट्रैप, जिसमें भी ट्विंस होते हैं जो बिछड़ने के सालों बाद मिलते हैं। और वांडाविजन में भी एक नहीं बल्कि 2 ट्विंस हैं, वांडा पिएट्रो और बिली टॉमी। साथ ही साथ मूवी की ही तरह वांडा और पिएट्रो भी बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। यह वांडा और पिएट्रो एक दूसरे के एक्सेंट के बारे में कहते हैं। What happened to your accent? What happened to yours? और ये एक सिली जोक था उनके एक्सेंट को लेकर। जब वांडा और पिएट्रो को फर्स्ट टाइम एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया गया था तब वो सोकोवियन एक्सेंट में बात कर रहे थे जो बहुत ही डिफरेंट था। और भाई हिंदी डबिंग की तो यहाँ बात ही मत करो। एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के बाद वांडा का ये एक्सेंट गायब ही हो गया, जिस पर से बहुत से मीम्स भी क्रिएट हुए थे। पिएट्रो के शोल्डर पर एक टैटू है जिसमें लिखा है MOM या मॉम, और इस टैटू का सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये टैटू रियल में इवान पीटर्स के शोल्डर पर है। पर फिर भी अगर कोई रेफरेंस निकालना ही है तो शायद ये MOM मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रेफरेंस हो सकता है। इस सीन में टॉमी किक-एस वर्ड को यूज करता है और वांडा उसे रिपीट करती है। Yeah, kick ass. I feel the need. Bust me. Ow! Kick ass. और ये रेफरेंस है 2010 की किक-एस मूवी का, जिसमें इवान पीटर्स यानी कि करंट क्विकसिल्वर और एरन टेलर जॉनसन यानी कि प्रीवियस क्विकसिल्वर ने मेजर रोल प्ले किया था। यहाँ क्विकसिल्वर शैंग्री-ला को मेंशन करता है। Why do you look different? You tell me. I mean, if I had found Shangri-La, I wouldn't want to be reminded of the past either. मार्वल कॉमिक्स में विजन के एक वर्जन ने इस शैंग्री-ला नाम की जगह को ढूंढा होता है। पिएट्रो कहता है कि वो स्ट्रीट पर गोली लगने की वजह से बिना किसी बात के मर गया। I got shot like a chump in the street for no reason at all, and next thing I know, I heard you calling me. और ये मार्वल की तरफ से उन्हीं के लिए एक टॉन्ट था, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर की डेथ के बाद उस पर बहुत सारे मीम्स बने थे कि कैसे सुपर स्पीड होने के बावजूद क्विकसिल्वर सिंपली बुलेट से मर गया, क्योंकि हमने फ्लैश और एक्समैन के क्विकसिल्वर को इजीली बुलेट्स को डॉज करते हुए देखा है। डार्सी जब कुछ फोल्डर्स को देख रही होती है तब एक फोल्डर का नाम होता है प्रोजेक्ट C4113, और ये रेफरेंस था एवेंजर्स कॉमिक इशू 113 का, जिसके कवर पर वांडा और विजन फीचर हुए थे और जिसमें विजन की डेथ हुई है। और वांडा कहती है, यू किल्ड द मैन आई लव एंड आई एम गोइंग टू मेक यू पे। मतलब जिससे वांडा ने प्यार किया यानी कि विजन से, उसकी डेथ हो गई और दुनिया को विजन की डेथ की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब डार्सी हेवर्ड के कैटरैक्ट प्लान्स को ईमेल करती है तब वहां जेम्स गैड और जेम्स अलेक्जेंडर, इन 2 नाम्स को हम नोटिस कर सकते हैं जो एज ईमेल ऑप्शन होते हैं। जेम्स गैड मार्वल स्टूडियोज के पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं और जेम्स अलेक्जेंडर वांडाविजन सीरीज के विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूसर हैं।
वांडा यहाँ पिएट्रो को थ्रो करती है और तब वहाँ फेक ग्रेवस्टोन पर जैनल सेमलमैन नाम लिखा होता है। जैनल सेमलमैन वांडाविजन शो के फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। विजन को बचाने के लिए जब वांडा अपने हैक्स को एक्सपांड करती है तब स्वॉर्ड का बेस सर्कस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये रेफरेंस है कॉमिक्स से, जहां स्कारलेट विच, क्विकसिल्वर और हॉकाई सर्कस ज्वाइन करते हैं। वांडाविजन का 7th एपिसोड इंस्पायर्ड है अमेरिकन सिटकॉम मॉडर्न फैमिली से, जहां फिर से हाउस भी चेंज हुआ है और सिमिलर है मॉडर्न फैमिली सिटकॉम के हाउस से। यहाँ वांडा एक रेडियो स्टेशन सुन रही होती है। यहाँ अगर सबटाइटल्स को पढ़ें तो पता चलता है कि रेडियो स्टेशन का नाम होता है वांडा, जो नॉड है वांडा के नाम का। इस मिल्क कार्टन को अगर ध्यान से देखें तो उस पर मिसिंग लड़के की फोटो को हम नोटिस कर सकते हैं। 70s के ज़माने में अमेरिका में अगर कोई बच्चा मिसिंग हो जाता था तो ऐसे ही फोटोज मिल्क कार्टन पर प्रिंट किए जाते थे और इसी एपिसोड में आगे बिली और टॉमी मिसिंग भी हो जाते हैं, तो शायद ये उसी का एक हिंट भी हो सकता है। वांडा शुगर स्नैप सीरियल्स को खाती है और यहाँ शुगर स्नैप रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर में हुए स्नैप का। एपिसोड 7 की ओपनिंग क्रेडिट्स इंस्पायर्ड है 2011 की सिटकॉम हैप्पी एंडिंग से, जिसमें एक ही वर्ड डिफरेंट स्टाइल्स में फीचर हुआ है। जैसे यहाँ वांडा वर्ड को डिफरेंट स्टाइल्स में देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि MCU मूवीज को डायरेक्ट करने से पहले एंथनी एंड जो रसियो हैप्पी एंडिंग्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स थे। इसी के साथ मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडाविजन के एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, उन्होंने सिटकॉम हैप्पी एंडिंग्स के एपिसोड भी डायरेक्ट किए हैं। ओपनिंग क्रेडिट्स में वांडा लाइसेंस प्लेट पर 122822 नंबर होता है और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 28 दिसंबर 1922, जो स्टैनली का बर्थडे है। इसी ओपनिंग सीन में कैलेंडर पर 10th डेट पर हार्ट बना हुआ होता है, जो रेफरेंस है वांडाविजन एपिसोड 1 का, जिसमें भी 23rd डेट पर हार्ट बना हुआ होता है। जब बीच में वांडा की रियलिटी क्रैक होने लगती है तब हम यहाँ इस प्लांट को नोटिस कर सकते हैं और ये वही प्लांट है जो एग्नेस ने एपिसोड 1 में वांडा को दिया था। इस एपिसोड में नेक्सस टैबलेट का ऐड था जो कम्प्लीटली मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। मार्वल कॉमिक्स में नेक्सस ऑफ रियलिटी नाम से एक गेटवे है जहां सभी रियलिटीज एक साथ इंटरसेक्ट होती है और यहां से एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाया जा सकता है। नेक्सस का रेफरेंस पहले भी थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में दिखा था। साथ ही साथ कॉमिक्स में नेक्सस बीइंग्स करके एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे बीइंग्स जो टाइम रियलिटी फ्यूचर को ऑल्टर कर सकते हैं और वांडा उनमें से ही एक है। मोनिका जब वेस्टव्यू में एंटर करती है तब वो अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स को देख सकती है और मार्वल कॉमिक्स में मोनिका की यही मेन पावर होती है, जहां वो एनर्जी को देख सकती है, कंट्रोल कर सकती है और खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। अगाथा हार्कनेस का जो घर है वो एग्जैक्टली सेम है बीविच्ड सिटकॉम से, जिसमें विच का जैसा घर होता है वैसा ही एग्जैक्टली सेम घर अगाथा हार्कनेस का भी होता है और ये परफेक्ट हिंट थी कि एग्नेस ही अगाथा हार्कनेस है, जो भी एक विच है। फाइनली वांडाविजन के 7th एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा। जब मोनिका अगाथा के बेसमेंट में जाने ही वाली होती है तभी पिएट्रो वहां आके बोलता है, Snoopers gonna snoop. स्नूपर्स गोना स्नूप, मतलब ताकझाक करने वाले ताकझाक करेंगी। साथ ही साथ इस एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाना एक छोटी सी डिटेल है कि कैसे अब हम फाइनली सिटकॉम वर्ल्ड को छोड़कर MCU स्टाइल टीवी शो में आ गए हैं। अगर आपने कुछ न्यू डिटेल्स और ईस्टर एग्स नोटिस किए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।